मोस्ट वेलकम। तो इस समय प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हम लोग उसी को आज फिर आगे बढ़ाएंगे। आइए इसको देखा जाए। 1.36 दोनों को बार लगा है, कल मैं समझाया था। क्योंकि प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हमें उम्मीद है तुरंत आप करेंगे इसको। कभी भी हो, ये जो होल नंबर है 1 एंड इसको ले लें, और मैंने कहा था जितने पर बार लगा हो उतना 9 लगा दीजिए, फिर जो कट सके इसको काट लीजिए। 3 से कट जाएगा, काट लीजिए। ओके, इसे 3 से और काट दीजिए। ठीक, ये कितना हो गया? 1 and 4/11। आज थोड़ा फास्ट हम चलेंगे, आपको फार्मूला बताते हुए चलेंगे। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 अपॉन 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.04। अब इसको आप देखें, थोड़ा सा इसको अलग किया हूं। पहली बात आप देखें कि डेसिमल के बाद के अंक लगभग सब बराबर हैं, ये तो मालूम हो गया। अब हम इसको देखें तो हो जाएगा 0.0 का क्यूब और प्लस 0.02 का क्यूब होल अपॉन, यहां मैं देखूंगा 0.02 क्यूब प्लस 0.40 क्यूब, यानी इसमें आपस में मेल नहीं है। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इजी है, कठिन नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई चाहे कितना भी बार करेंगे 1 ही रहेगा। तो पहले तो हम 1 लिख लें। अब जितना बार लगा है उतना अंक छोड़ करके डेसिमल लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ डेसिमल एक अंक पर है। तो 3 बार करेंगे तो 1, 2 और 3, यहाँ डेसिमल आ गया। इसका लेंगे तो 2, पहले तो एक कितना हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4 2 या 8, तो एक कितना हो गया 8। अब 2 अंक है यहाँ पर, तो 2 2 3 बार करेंगे तो कितना 6 डिजिट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 अंक छोड़ करके डेसिमल आएगा। अब आप यहाँ करेंगे तो 2 का करेंगे 3 बार है तो 8 आ गया, लेकिन डेसिमल जो आएगा 1 2 3 केवल 3 अंक पर आएगा। और इसका 4 चौक 16 चौका 64 और दूर कर दूं, और 2 4 6 अंक, तो 2 हो गया, 3 4 5 6 यहाँ पर। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको ऐड कर लीजिए। तो मैं देख रहा हूं एक कितना हो जाएगा 3 अंक तो ऐसे रख लीजिए 0 0 1, तो यहां तक खत्म हो गया। फिर 0 0 8 ये आ गया, फिर यहां पर रख लीजिए 0 0 8, और फिर यहाँ 3 अंक तो चला गया 0 6 4। अब मैं देख रहा हूं, देखा जाए 3 3 6 3 3 6, डेसिमल के बाद की अंक सेम है, यानी डेसिमल का कोई मतलब नहीं रह गया। इनको आप कैंसिल कर, हो गया। यदि इससे इसमें मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज आ जाएगा, इसका मतलब 1/8। ठीक है, नेक्स्ट देखें।
इसमें मैं देखूं तो ऊपर एक ही संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई है। ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, जिसका पूरा होता है एक्सपेंड करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस। ये तरीका है याद करने का, और प्लस और ए तो सेम रहता है, तो ए हो गया। अब यहाँ पर मैं नीचे देख रहा हूँ, ये है ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ए है प्लस ए बी और ए है प्लस बी स्क्वायर। मैं देखूं तो यह चीज सेम है, यानी ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, यह हो गया ए और ए हो गया बी। आप घटा लीजिए, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखें 3.5 इंटू 3.5 माइनस 2.5 इंटू 2 माइनस 5। आप देखें यहाँ पर ए क्या हो गया, ए स्क्वायर और ए हो गया बी स्क्वायर, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप इसी पर रख दीजिए इसको, एक बार इसको जोड़ लीजिए और एक बार घटा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 और 25 6 हो जाएगा, तो ए हो गया 6 और एक बार घटा देंगे तो आ जाएगा 1 इक्वल टू। ठीक, ऐसे आप फास्ट करते जाइए, धीरे धीरे अभ्यास आपका बढ़ता जा रहा है, आप फास्ट करते जाइए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है, हाँ एक चीज मैं बार बार कहूँ, जो भी मैं इसमें क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं, इस नाते आप प्रैक्टिस करें, और संभावित क्वेश्चन है ये। आइए देखें, a इक्वल टू 0.4 b, b इक्वल टू 0.6 c, तो 2a प्लस 3b प्लस c का मान a में बताइए, ए में बताएं। चलिए, जब ए में बताएं तो जो भी ए दिया है सबको आप ए में चेंज कर लीजिए। इसको मैं ए में चेंज, ए तो ए है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए इसको। और यह बी जो है, चूंकि यहाँ पर बी है तो बी की वैल्यू ले लें तो आ जाएगा, हमको सी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बी, हाँ तो बी की वैल्यू हम रखें यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 0.0 इंटू 0.6 c। हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर 2a b और c, सॉरी थोड़ा सा हम ए को भी चेंज कर लेते हैं, बी को भी चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो चूंकि बी यहां पर आया है तो b इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन 0.4, ध्यान दीजिएगा। अब पॉइंट आ गया तो इसको हम रेशनल में बदलेंगे, तो एक अंक है तो ये हो जाएगा 10/4 a। मैं चाहूं तो इसको काट दूं, 5.2 a हो गई। अब चूंकि b में है इसको आप चेंज कर लीजिए। अच्छा, c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा, हाँ ठीक है चेंज कर लेता हूं, c बराबर आ जाएगा b/0.6 यानी 10/6b। इसको भी काट लीजिए, ओके। अब हम चेंज करेंगे, देखें यहां पर तो 2a, तो हम देख रहे हैं a बराबर तो यह चीज है ही है, चलो भाई कर लेते हैं। तो a बराबर 2a रहने देते हैं, या चलो ठीक है, तो 2a आ गया। हम b की वैल्यू निकाले हैं तो इसकी a की जगह पर मैं इसको कर दूं 0.4b, a की जगह पर, यानी ये हो जाएगा इंटू 0.4b हो जाएगा 2a प्लस 3b, और 3b की वैल्यू आप यहां निकाले हुए हो, ध्यान रखिएगा। तो 3b की वैल्यू आप निकाले हुए हो तो प्लस 3 इंटू
कितना था 5.28 और प्लस सी की वैल्यू आप निकाले हो 5/3 बी। अच्छा अब एक चीज देखिए, तो बी की वैल्यू तो आप यहां निकाले हुए हो कितना 5.2a, तो इसकी जगह पर मैं कर सकता हूं 5/2a। गौर करिएगा, यहां भी आप बी की वैल्यू निकाले हुए हो कितना 5.2a, तो इसकी जगह पर मैं कर दूं 5.2a। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। तो अब मैं कर दूं 2.4 इंटू 5/2a कर दिए। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2, क्योंकि डेसिमल के अंक पर है, तो 2 तो एक कैंसिल हो गया, बच गया ए, यानी ये कितना हो जाएगा 2a, कितना हो गया प्लस इसको मैं लूं तो यहां से मल्टीप्लाई करूंगा 5×3 = 15/2a, और फिर यहां भी b की वैल्यू आप रख दें, तो b की शायद वैल्यू रखा हूं क्या, b की ही वैल्यू रखा हूं 5.2a, इसी की जगह पर मैंने इसको रखा और c रह गया, तो c का भी आपने चेंज किया है कैसे 5/3 b आपने रखा है, तो इस b की जगह पर 5.2 आप लिख दीजिए, ठीक है, यानी हो गया 5/3 इंटू 5/2a। बस अब आपका काम हो गया, तो a हो गया 2, इसको आपने पूरा यहां पर ले लिया है, इसको ले लीजिए, लेकिन 3 ही आ रहा है, तुम्हारा 4 क्यों आ रहा है भाई, कहाँ मैं गलत कर रहा हूं, 1 2 3 4 क्यों आ गया, वहां 3 ही है, तो 2a, a की जगह पर मैं रखा b, और b की वैल्यू मैं यहां रख लिया, ठीक है, a तो हो गया 2b, a हो गया 3b, a हो गया b, c को तो मैं रख चुका था यहां पर, c यही मैं गलत किया था 5.3 b 3b b 5.2 ऐसे ही है, तो ये मैं कहां से गलती करके ला दिया, ए कहीं से मैं ला दिया, मुझे भी दिमाग में नहीं है मैं कहां से जल्दी जल्दी ला दिया, इसको देखें, वो यह चीज मैं सॉल्व करके यहाँ लाया था 5/3 भी मैं इसको ला के वहां रख दिया था, एक कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, तो 3 भी होगी। अब सी, तो सी की वैल्यू आप निकाले हैं कितना 5/3 बी, अब इस बी की जगह पर आप क्या रखेंगे 5.2a, यानी इसको मैं कर सकता हूं 5.3 इंटू 5/2a। ओके, अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, यानी 25/4। अब सबका एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 जब हो गया 4 दूनी 8a, और 2 से करेंगे 30a, और 4 का 25a हाई है, और सबके अपन हो गया 4, बस हो गया 25 30 55 और 8 63, 4 से भाग दे लीजिए, 15 चौका 60, ए में इसकी वैल्यू आ गई। ओके, आइए नेक्स्ट देखा जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अब देखें, मैं देख रहा हूं ए तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए भी हो गया बी स्क्वायर, यहीं पर मैं देख रहा हूं यह ए तो है लेकिन बी नहीं है, यदि 2ab हो जाता तो काम चल जाता, लेकिन मैं देखूं एक 4.6 जो है इसका डबल है कि नहीं है इसका,
यानी 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और ये तो है ही, यानी इस 4.6 जो है एक 2b लिए हुए हैं और a यहाँ पर आ गया 2ab हो गया, यानी हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और a कुल मिलाकर के हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a कितना 5.6, 5.7 और b कितना है 2.3, 7 3 10 5 7 1 8 का स्क्वायर कितना हो गया 66। अभ्यास कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप जो ही आपकी आंखों के सामने आएगा तुरंत आप ऑप्शन पा जाएंगे, तुरंत आंसर आप लिख देंगे, आपका टाइम बचेगा।